हेलो एवरीवन, स्टडी अंतम में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी किया था पूरा, और वो भी मैप के थ्रू। इस बार हम लोग इंडियन ज्योग्राफी लेके आए हैं और ये भी हम लोग पूरा मैप के थ्रू ही करेंगे। और ये मैप का सेक्शन आपको करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी लोकेशन है, फिजियोग्राफिक लोकेशन या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम, कोई भी रिवर, उनकी जो लोकेशन है वो आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद हो जाएगी। और आपको ये प्रीलिम्स के अलावा मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में भी आपको डायग्राम के थ्रू अगर आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर फेच कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग सीरीज़, और इसको ज़रूर देखिएगा। और ये आपको पढ़ने में, आपको प्रीलिम्स क्लियर कराने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ फिजियोग्राफिक फीचर, जैसे कि नॉर्दर्न साइड के, सेंट्रल इंडिया के, साउदर्न इंडिया के एंड नॉर्थ ईस्टर्न के। ठीक है, तो मैंने सेक्शन वाइज को डिवाइड कर दिया है ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें पता चल जाए। इसके अलावा हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग रिवर्स देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स को, जो कि आपको एकदम क्लियर करा देगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जोग्राफिकल लोकेशन को, कि इंडिया का जोग्राफिक लोकेशन क्या है। तो अगर आप नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 37 डिग्री नॉर्थ में, 37.6 डिग्री नॉर्थ में आपको इसकी बाउंड्री दिखेगी यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट साउथ तक इसकी बाउंड्री है। तो पहली चीज़ तो आपको ये नोट कर लेनी है कि इसका जो नॉर्थ टू साउथ है डिस्टेंस है, वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट साउथ तक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3214 किलोमीटर तक बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में 68 डिग्री के अराउंड, और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो 97 डिग्री के अराउंड इसकी बाउंड्री बनती है इंडिया की, जो कि इसको 933 किलोमीटर्स की रेंज बनाती है। तो अगर आप इसको, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ से साउथ या वेस्ट टू ईस्ट कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो आपको बताना है कि ये नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप ये लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। ये लाइन जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के मिड से पास होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो ये जो स्टेट हैं इसमें टोटल 8 स्टेट्स हैं, जिसमें आ जाता है गुजरात, ये रहा आपका गुजरात। देन राजस्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा राजस्थान। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से आप देखोगे ये राजस्थान की बाउंड्री है, तो यहाँ से भी पास हो रहा है। देन आ जाता है मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। देन आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आपका आता है झारखंड, यहाँ पे झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, दिस इज़ वेस्ट बंगाल यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप आएंगे इस साइड में नॉर्दर्न इंडिया में, तो ये जो स्टेट्स है यहाँ से पास हो रही है, ये इस त्रिपुरा। और यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे दिस इज़ मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइम मेरिडियन भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया प्राइम मेरिडियन जो है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। तो ये कितने स्टेट से पास हो रही है, ये 5 स्टेट से पास हो रही है, जिसमें आता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको मैप पे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ से पास हो रही है, ये देखिए यूपी। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये थोड़ा सा एमपी का भी डिस्टेंस बॉर्डर कवर कर रही है, ये रहा आपका एमपी। ठीक है, तो एमपी का भी इसमें आ रहा है। देन यहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से पास हो रही है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उड़ीसा की बाउंड्री है, तो उड़ीसा भी इसमें कवर हो रहा है। एंड ये आंध्र प्रदेश का ये जो नदर्न साइड है, तो यहाँ से भी ये पूरा रीजन इसके एरिया में बन रहा है। ठीक है,
तो इस टाइप से आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्राइम मेरिडियन 5 स्टेट से पास होती है। और इसको याद करने का आसान तरीका ये है, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, ओ से हो गया उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, यू से यूपी एंड ए से आंध्रा, यानी मोकुआ। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसका ये शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही है इसके कुछ बाउंड्रीज़। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं नॉर्दर्न इंडिया के जो मेजर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनका सिस्टम, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें 3 टाइप के आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। पहला होता है ट्रांस हिमालयाज़, देन ग्रेटर हिमालयाज़ जिसको हम लोग शॉर्ट में हिमाद्री भी कहते हैं, एंड देन लेसर हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, ठीक है, हिमांचल। और लास्ट में आता है आपका शिवालिक्स। तो यहाँ पे आपको ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है आपका शिवालिक्स, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 मेजर रेंजेस हैं। इसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम, लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज, ठीक है। तो KLZ इस तरह से आप याद रख सकते हैं, KLZ ये ट्रांस हिमालय के 3 माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, KLZ। तो इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय जिसको मैंने बनाया है। ये जो ग्रीन कलर से जो लाइन जा रही है दिस वन, ये यहाँ से ये जो लाइन जा रही है यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अगर आप बोले तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और नामचा बारवा तक ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, ओके, हिमाद्री, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग कंटिन्यूअस रेंज है जो कि यहाँ से पूरा एक्सटेंड करती है आपके अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बारवा तक ये एक्सटेंड करती है। देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हिमाचल पे। तो आप जैसे ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये पूरा आपका हिमाचल है। और ये ब्रोकन है, कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए ये कई कई रेंजेस में पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी रेंज को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहली रेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रेंज है इसको हम लोग कहते हैं पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज। जो नेक्स्ट यहाँ पे है, इसके अलावा नीचे यहाँ पे आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये आपकी धौलाधर रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे उत्तराखंड में जब आप आ जाएंगे तो ये जो 2 हैं ये आपके गढ़वाल माउंटेन्स और यहाँ पे आपका कुमायूं माउंटेन्स, ठीक है। तो गढ़वाल और कुमायूं जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है। जब आप नेपाल साइड में आ जाएंगे तो नेपाल साइड में सेम वही रेंज आपको माउंटेन्स आपको महाभारत रेंज के नाम से पता करते हैं, इसको बोला जाता है महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये रही आपके हिमाचल के मेजर रेंजेस, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, गढ़वाल, कुमायूं एंड देन महाभारत, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैलाश रेंज है। ये जो 2 माउंटेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रेंजेस, यहाँ पे ये रेंज आपको कैलाश रेंज कहते हैं। ये पूरी तरह से आपका टिबेटन प्लेटू में है, ठीक है। तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, टिबेटन प्लेटू में है कैलाश रेंज, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ज़रा देखेंगे तो ये रहा आपका ये एरिया जो जोन है, ये पूरा जोन आपका कश्मीर वैली कहलाता है, ठीक है, कश्मीर वैली, जो कि पीर पंजाल रेंज से लेकर के ग्रेटर हिमालयाज़ के जो रेंज आपको दिख रही है यानी जस्कर तक आप कह सकते हैं, ये पूरा जो रीजन है ये कश्मीर वैली कहलाती है, ठीक है, कश्मीर वैली, ठीक है। और लास्ट में जो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये रहा आपका शिवालिक्स, शिवालिक्स। तो जैसा आपको पता है जो ये पूरी जो रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ या हिमाचल, ये सब न्यू माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। इनके जो ये जब बने थे तब ये सबसे लेटेस्ट यही बने थे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया के जो हिमालयाज़ एंड माउंटेन्स हैं ये एक बार देख लेते हैं, और प्लेटोज़ भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली हिल्स,
सो ये रहा आपका अरावली हिल्स। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको मारवाड़ यहाँ पे प्लेटो दिख जाएगा। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा मालवा प्लेटो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा बुंदेलखंड प्लेटो है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका बाघेलखंड प्लेटो है। बाघेलखंड प्लेटो के पास आप जस्ट यहाँ पे देखोगे ये पूरा आपका छोटा नागपुर प्लेटो है। CNP मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, दिस इज़ छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, अरावलीज, देन मारवाड़, देन मालवा, देन बुंदेलखंड, देन बाघेलखंड एंड देन छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, तो ये सेंट्रल इंडिया के का ये कुछ प्लेटोज़ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप अरावलीज के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंध्यास दिख जाएंगे जो कि एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे आपको ये सतपुरास दिख जाएंगे। ठीक है, तो सतपुरास के जस्ट आगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा आपका महादेव हिल्स, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैकाल। ठीक है, ये आपका मैकाल है, और यहाँ पे जस्ट उसके इधर बगल में रामगढ़। तो एग्जैक्ट आपको स्टेट नहीं पता होना चाहिए, लेकिन हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि महाकाल, मैकाल और महादेव ये आपको MP रीजन में पड़ जाएगा, रामगढ़ आपका छत्तीसगढ़ रीजन में पड़ जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो तो आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल के भी थोड़ा सा एरिया में और झारखंड छत्तीसगढ़ के भी एरिया में पड़ जाता है, देन थोड़ा सा उड़ीसा के एरिया में पड़ जाता है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो आपको इस जोन में पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये आपको सिस्टम इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो अरावलीज मेन है, देन यहाँ पे विंध्यास मेन है, और यहाँ पे ये सतपुरास मेन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटे से कैमूर हिल्स हैं। यहाँ पे कैमूर हिल्स, ये आपके बाघेलखंड प्लेटो के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको ये कैमूर मिल जाएगा। और अब आप छोटा नागपुर प्लेटो से थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये राजमहल हिल्स मिल जाएगा। ठीक है, राजमहल हिल्स। तो ये आपका इतना सिस्टम यहाँ से सेंट्रल इंडिया का ये सिस्टम इतना कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, महाराष्ट्र रीजन में आ जाते हैं। महाराष्ट्र रीजन में आपको यहाँ पे अजंता छोटी छोटी रेंजेस हैं, अजंता हो गया, देन यहाँ पे सह्याद्री दिख रहा है, यहाँ पे परबीत दिख रहा है, देन यहाँ पे एक सतमाला रेंज है, यहाँ पे आपको बालाघाट रेंज दिख जाएगा, यहाँ पे ये रहा आपका हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से महाराष्ट्र रीजन में दिखेंगे। ठीक है, अजंता हो गया, सह्याद्री हो गया, परबीत हो गया, सतमाला हो गया, बालाघाट हो गया और हरिश्चंद्र। देन गुजरात के एरिया में थोड़ा सा आ जाते हैं। गुजरात में आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका मंडोव। ठीक है, यहाँ पे आपको गिर रेंज दिख जाएगा, ये आपको गिरनार रेंज है, यहाँ पे आपको कच्छ हिल्स मिल जाएंगे। और ये जो एरिया है ये एक्चुअली में सर क्रीक जोन है। सर क्रीक ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ माउंटेन्स। अच्छा, इस साइड में आपको वेस्ट बंगाल में एक यहाँ पे एक फॉल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माल्डा फॉल्ट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे आपको उड़ीसा में यहाँ पे दिख जाएगा महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल्स भी आपको उड़ीसा में दिख जाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स और हिल्स और रेंजेस थे, प्लेटूज़ भी थे, ये हमने एक बार देख लिया। इसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा किस तरह से सारी जगहों के लोकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ माउंटेन्स और हिल्स में। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इस रेंज में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ से रेंज आ रही थी इसको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज जैसे कहते थे, ये आगे जाकर एक्सटेंड होते हैं आपको छोटे छोटे रीजन्स में। तो हमें यही समझना है कि ये किस तरह से यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रहा आपका भूटान। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। ओके, ये आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको ये रहा आपका असम। ठीक है, यहाँ पे आपको मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहाँ पे आपको त्रिपुरा। ठीक है, ये जो एरिया है आपका त्रिपुरा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग दार्जिलिंग हिल से। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका सिक्किम का एरिया है। ठीक है, सिक्किम और असम के यहाँ पे बाउंड्री पे आपको यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स दिख जाएंगे। ठीक है,
फिर भूटान का बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म होती है, तो यहाँ पे आपको जस्ट बगल में आपको यहाँ पे दाफला दाफला मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको मिरी मिल जाएगा, मिरी, ठीक है। ये रहा आपका अबोर और ये रहा आपका मिशमी, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में एक छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है DMAM, DMAM में उठता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका मिकिर हिल्स, मिकिर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पतकाई बम, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसके आप आगे आएंगे तो हम लोग इस तरह से इससे चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंड पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के बाद। तो ये जो आपका पूरा ग्रेटर हिमालयाज़ है, एक्चुअली में ये ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंड की वजह से ये घूम जाते हैं और यहाँ पे नीचे हो जाते हैं। और फाइनली आपको यहाँ पे ये भी आपको ये दिखेगा, इसी का एक्सटेंशन है। और यहाँ पे जो ये अंडमान आइलैंड्स हैं, ये भी इसी का एक्सटेंशन है जो कि सबमर्ज्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम ये आपका ग्रेटर हिमालयाज़ ही है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ ही है। तो हम लोगों ने मिकिर देखा, ये रहा आपका पतकाई बम, ठीक है, पटकाई बम। इस रीजन को हम लोग यहाँ पे नागालैंड में जो है ये है आपको नागा हिल्स। नागा हिल्स में एक पीक है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट सारामती, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका ईस्ट मणिपुर हिल्स बनता है, ये मणिपुर में हम लोग आ गए, यहाँ पे देखिए मणिपुर लिखा है, तो ईस्ट मणिपुर हिल्स। इसी ईस्ट मणिपुर हिल्स में ही आपको यहाँ पे एक लोकटक लेक मिल जाएगा, लोकटक लेक। और इसी लोकटक लेक पे ही आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। देन ये एक रेंज है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग लासी मलोल, ठीक है, लसी मलोल। और यहाँ पे ये जो लास्ट में आपको दिखता है ये है आपका मीज़ो हिल्स, ठीक है। तो मीज़ो हिल्स में यहाँ पे आपको लुशाई रेंज मिल जाएंगे और यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन पीक, ठीक है। तो ये आपका मीज़ो हिल्स का ही पार्ट है सब, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये आपका एक्चुअली में त्रिपुरा है। त्रिपुरा में ये रहा आपका एक त्रिपुरा, और यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं काला दान रिवर, ठीक है। त्रिपुरा हिल्स इसको कहते हैं, त्रिपुरा हिल्स। ये जो पूरा एरिया है त्रिपुरा हिल्स है और इसी में एक रिवर है काला दान रिवर, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। जस्ट इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे आसाम में थोड़ा आ जाएंगे तो ये भूबन रेंज है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बरेल, और जस्ट इसके ऊपर आपको मिल जाएगा रेंगमा, ठीक है, बरेल एंड रेंगमा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो पूरा मेघालय का जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली में पूरा प्लेटू है। और ये जो आपने यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जब आपने ये पूरा माउंटेन रेंजेस देखे थे, यहाँ पे ये जो पूरा प्लेटू एरिया देखा था, ये इसी का एक्सटेंशन आपका मेघालय में भी है, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटो। और इस कार्बी एंगलोंग प्लेटो में आपको यहाँ पे प्लेटो के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको 3 हिल्स मिल जाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेघालय असम के बाउंड्री पे बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा ये नॉर्थ ईस्ट के हमने सारे माउंटेन्स देखे। इसको एक बार फिर से हम लोग समझ जाते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। देन यहाँ पे आपको ये पूरा मिकिर दिख जाएगा, ये रहा आपका पटकई बम। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं नागा हिल्स, ठीक है। देन उसके और नीचे आ जाएंगे तो आपको ईस्ट मणिपुर हिल्स मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट मणिपुर में ही इधर आप देखेंगे तो ये रहा आपका लसई मलोल, ये रहा आपका मीज़ो हिल्स, ठीक है। त्रिपुरा में आपको त्रिपुरा हिल्स दिख जाएगा। देन उसके जस्ट ऊपर आपको असम में यहाँ पे भूबान मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये बुरैल मिल जाएगा एंड देन यहाँ पर आपको रेंगम्मा मिल जाएगा। और मेघालय प्लेटो का आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया एक ट्राइब का भी नाम है, ठीक है, जो कि मेघालय में ही आपको मिलती हैं।
ठीक है, तो इसको हम लोग इस पूरे प्लेटो को बोलते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग पेनिनसुला एरिया में आते हैं। तो आपको ये जो पूरा रीजन है ये आपका पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो इस पेनिनसुलर इंडिया में भी आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स दिख जाएंगे और इस साइड यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स दिख जाएंगे। ठीक है, इस साइड आपका वेस्टर्न घाट्स है और इस साइड आपका ईस्टर्न घाट्स है। तो हम लोग ईस्टर्न घाट्स को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको उड़ीसा में आपको यहाँ पे दिख जाएगा गरजाट हिल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये महेंद्रगिरी हिल्स है। ठीक है, इधर यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग नयागढ़ बोलते हैं। यहाँ पे एक पीक है, मतलब माउंटेन है, इसको हम लोग जिंदा घड़ा बोलते हैं, जिंदा घड़ा। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इधर से आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप आंध्र प्रदेश की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा नल्लामला हिल्स। देन यहाँ पे आपको वेलकोंडा और यहाँ पे आपको पलकोंडा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नगरी हिल्स। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे आपको। देन यहाँ पे आप देखेंगे कोस्टल, ये जो पूरा पूरा एरिया है कोस्टल में, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको चेन्नई मिलता है। ठीक है, चेन्नई। और यहाँ पे चेन्नई के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जावादी हिल्स। देन यहाँ से एक रिवर बह रही है, तो इसका नाम है पेन्नार रिवर। और यहाँ पे जस्ट नीचे है इसके शेवरॉय। तो पेन्नार रिवर जो है जावादी हिल्स और शेवरॉय के बीच में बहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो रीजन है ये देखेंगे आपको, इसको बोलते हैं हम लोग पंचमलाई हिल्स। देन यहाँ पे आप देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग सिरुमलाई हिल्स। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग वरुशनाथ हिल्स। तो ये सारे हिल्स आपको कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो रीजन है ये इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं अनामलाई हिल्स। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ पे आपको उसको बोलते हैं कार्डमन हिल्स। और लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग अगस्त मलाई हिल्स। ठीक है, अगस्त मलाई हिल्स। और ये जो इसका इंडिया का लास्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं केप कॉमरेन। केप कॉमरेन। ठीक है, ये मेनलैंड इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेनलैंड इंडिया, तो यहाँ पे आपको केप कॉमरेन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं पलनी हिल्स। ठीक है, पलनी हिल्स। तो ये पूरा जो रीजन है ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये तीन स्टेट के भीतर में आपको यहाँ पे नीलगिरी हिल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसी एक स्टेट में है, ये काफ़ी लार्ज एरिया है और आपको तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला तीनों इसमें मिलेगा, तीनों इसमें स्टेट में। देन यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका डोडो बेटा पीक। ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाबा बुदान हिल्स। तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, तो इधर हो गया आपका आंध्र प्रदेश और इधर हो गया आपका कर्नाटका। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ईस्टर्न घाट्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और वेस्टर्न घाट्स में ही। तो ईस्टर्न घाट्स एक्चुअली में कंटिन्यूस नहीं है ये। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये ब्रोकन है। तो इसलिए आपको ये छोटे छोटे रेंजेस आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में आपको ये कंटिन्यूस रेंज है, तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ी रेंजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये एक्चुअली स्टार्ट होता है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से ये पूरा केरला तक आता है। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के में कि कितने स्टेट से ये पास होता है वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रहा आपका गुजरात में पास होता है, देन आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, देन यहाँ पे आप देखोगे गोवा मिल जाएगा, देन ये आपका कर्नाटका रीजन है तो कर्नाटका भी इसमें ऐड हो जाएगा, देन केरला है और तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये 6 स्टेट से पास होते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ये चीज़ें आपको इतने पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अब देख लिया साउथ इंडिया के। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल इंडिया में
कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। और इससे पहले हम लोग देखे थे नॉर्दर्न इंडिया के सारे माउंटेन्स एंड हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवर्स भी काफ़ी बड़े हैं। रिवर्स में आपको कई सारे रिवर्स को आपको मेजर सिस्टम देखना पड़ेगा। ठीक है, साउथ में आपको ये सारे रिवर्स का देखना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, देन आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। ठीक है, और इसमें आपको फिर आपको गंगा का भी देखना है, इंदस का भी देखना है, यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र भी है। तो ये सारे रिवर सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, और इस वीडियो को देख करके आप ये सारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, माउंट जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, और ये आपका इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस पोर्शन से आपके किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पकड़े फंसेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग रिवर्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।